सो वी आर स्टार्टिंग हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा कौन होते हैं, कोई मुझे बताओ, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, बताओ क्या प्रेजेंट होगा इसके अंदर। नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड। अगर करो और आराम से ज्वाइन करो। जैसे ना बच्चा, एक तो ना सब मैं ये आपको बता दूं, सब है ना शुरू में, जैसे आपका क्लास का टाइमिंग जो है ये एक्सपेक्ट करो कि मैं उस टाइम पे क्लास लेना स्टार्ट कर दूंगी, फिर भले मेरे को एक बच्चा मिले क्लास में या फिर मेरे को दो बच्चा क्लास में मिले। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, अभी जैसे काफी बच्चे अगर मैं ओपन करके रख दूं तो कोई भी ज्वाइन कर लेगा, और फिर इसके चक्कर में क्या होता है, फिर वही आपकी क्लास में स्पैमिंग वाला चीज शुरू हो जाती है, जो आई डोंट वांट। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मेरे को ना बार बार बैक जाके आपको अलाउ करना पड़ता है, तो क्या होता है, रिदम टूटता अपना चला जाता है। तो वो ना हो तो ट्राई करो कि यार टाइम पे ज्वाइन कर लो, है ना, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जो ना 10-10 मिनट पहले भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो मेरे को पता है वो कौन है कौन नहीं है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट में मैंने आपको बोला था पढ़ के आना। एक चीज मैंने आपको लेक्चर का, जब हमारा फर्स्ट लेक्चर था एनिमल किंगडम का, तब मैंने आपको बताया था जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं कॉर्डेट, और जिनके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है उनको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट। इज दैट क्लियर, समझ पड़ रही है बात। तो यार अभी नोटोकॉर्ड इसके अंदर प्रेजेंट है, पर कब प्रेजेंट है, किस स्टेज पे प्रेजेंट है, वो अपन देखने वाले हैं। ये हमारा अभी तक का लास्ट फाइलम है, इसके बाद हम कॉर्डेट स्टार्ट करने वाले हैं। ये एग्जैक्ट कॉर्डेट तो नहीं है, ये है हेमी मतलब हाफ, हाफ कॉर्डेट, मतलब इनके अंदर नोटोकॉर्ड पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इनको अलग फाइलम में डाल दिया गया है, अभी तक एक अलग कैटेगरी में डाल दिया गया है जिनको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट। किसके अंदर, नॉन कॉर्डेट। आज ही हम स्टार्ट करेंगे एक नया जिसके अंदर हम कॉर्डेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, क्योंकि इनके अंदर जो कॉर्डेट है ना वो हाफ ही प्रेजेंट है। समझ पड़ रही है बात। यस मैम। अब बात करते हैं वही सबसे पहले इनके हैबिटाट की। ये बहुत इजी है, फटाफट फटाफट निपट जाएगा। देखो सबसे पहले इनका जो हैबिटाट है ये कहाँ पे रहते हैं, जैसे अपने मिट्टी होती है, मिट्टी में जो खोद के जमीन में रहते हैं ना बरो करके एनिमल्स, ये वो वाले होते हैं, तो इनको हम बोल सकते हैं फॉसेरियल। फॉसेरियल मतलब जो सॉइल को बरो करके रहते हैं ना बच्चा पार्टी, उसको हम बोलते हैं फेसोरियल एनिमल्स। ठीक है, फिर आता है इनका बॉडी फॉर्म, कि इनका बॉडी फॉर्म क्या है। बेटा सबसे पहले ना इनका जो बॉडी है वो कुछ कुछ ऐसा नजर आता है। एक सेकेंड रुको। प्रोबोस्किस, ट्रंक, कॉलर, और ये हो गया इनका ट्रंक। तो इनका जो बॉडी फॉर्म है तीन चीजों में डिवाइड होता है। फर्स्ट प्रोबोस्किस, जिसको हम हेड जैसा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। सेकंड होता है इनका कॉलर, और तीसरा होता है इनके पास ट्रंक। और इनका जो बॉडी है ना ओवरऑल बच्चा पार्टी, वो कैसा है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है। इज दैट क्लियर। यस मैम। तीसरा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यार ये तो हमेशा ही पता है, ये तो अब ऑर्गन ही होगा, इसके पीछे तो अब हम जा ही नहीं सकते। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट के अंदर सिमेट्री कैसी प्रेजेंट होती है। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था तो उससे बहुत क्लियर है कि ये होती है बाइलेटरल। फिर हम आता है हमारे जर्म लेयर, तो ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिक्स आता है हमारा पॉइंट कि इनकी जो बॉडी वॉल है कितनी लेयर से मिलके बनती है, कौन कौन सी मिलके बनती है। सबसे जो एक्सटर्नल इनकी लेयरिंग होती है आउटर मोस्ट, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। जैसे हमने लास्ट फाइलम देखा था उसके अंदर एपिडर्मिस था, डर्मिस था, फिर मसल थे। याद आ रहा है, मैंने आपको तीन चीजें बताई थी। उनके जो यस डर्मिस था उसके अंदर स्पिक्यूल्स प्रेजेंट थे। यस मैम।
ठीक है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इनका बॉडी कैविटी। ठीक है, इनके अंदर भाई बॉडी कैविटी जो है वो होती है प्रेजेंट, और 3 पार्ट में डिवाइड होती है इनकी बॉडी कैविटी। पहला जो है वो है प्रोटोसील। सेकंड जो है वो है मीजोसील। तीसरा जो है आपको पता है क्या, मेटासील। आपका ये जो लेक्चर है ना एनिमल किंगडम, इसको कितने सारे लेक्चर हो चुके हैं, 7 या 8 तो कुछ हो चुके हैं, है कि नहीं? आपको पता है अभी बाकी के जो जितने भी बैचेस हैं जिसके अंदर दूसरे टीचर्स क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, उसके अंदर कितने कितने लेक्चर में निबट चुका है एनिमल किंगडम? 4 लेक्चर में इट इज कंप्लीटेड। यस मैम, मैंने देखा था 5th चैप्टर के 2-3 लेक्चर हो गए। हाँ, तो 2-2 लेक्चर, 4-4 लेक्चर में एनिमल किंगडम कंप्लीट है। अगर मैं एनसीईआरटी से पढ़ाती ना तो मतलब ऐसा था, ये चैप्टर मैंने आपको एनसीईआरटी से इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि ऐसा है ना, इसके जो क्वेश्चंस है अगर आप नीट में जाओ ना तो इसके क्वेश्चन नीट में ना एनसीईआरटी से बाहर ही आते हैं। तो अगर एनसीईआरटी से बाहर आते हैं तो सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ के अपन 5 लेक्चर दे भी रहे हैं पर आप उसमें से कुछ स्कोर ही नहीं कर पाओगे, तो क्यों अपन वो फिर वेस्ट कर रहे हैं 5 लेक्चर भी, है कि नहीं बच्चा पार्टी? यस मैम। इसलिए अपन इसमें थोड़ा सा डिटेल में गए हैं। फिर आता है स्टोमोकॉर्ड। आपको मैंने बोला था एक चीज पढ़कर आने के लिए जिसको हम बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। मैंने क्या बोला कि इसके अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होता है पर असली नोटोकॉर्ड नहीं होता है। तो असली नोटोकॉर्ड नहीं है, ये नकली इंसान है, ये नकली नोटोकॉर्ड है। तो नकली नोटोकॉर्ड को बोलते हैं हम स्टोमोकॉर्ड। क्या बोलते हैं बेटा? स्टोमोकॉर्ड। गेट क्लियर? और इनका जो नोटोकॉर्ड जैसा नकली है, डिपिक्ट करना है, एग्जैक्ट नहीं है। तो ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो नोटोकॉर्ड जैसा प्रेजेंट होता है वो कहाँ होता है? इनका जो बक्कल कैविटी जो जबड़ा है ना वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, बक्कल कैविटी में। आता है हमारा नेक्स्ट जो है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कंप्लीट होगा, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। ठीक है, फिर आता है हमारा 10th रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें एक सेकेंड, सबका डेट आएगा फिर, ओके ठीक है। हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मतलब किससे ये रेस्पायर करते हैं? ये रेस्पायर करते हैं गिल स्लिट से, और इनके जो गिल स्लिट्स हैं वो इनका इसके क्या हेल्प करेंगे? गैसेस एक्सचेंज में इनके हेल्प करेंगे। और गिल स्लिट्स के साथ साथ कुछ जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये बॉडी सरफेस से भी रेस्पायर करते हैं। बॉडी सरफेस बोले तो डिफ्यूजन की तरह, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। इज दैट क्लियर? यस मैम। 10, 11 आता है हमारा नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। कि इनके अंदर अगर हम ब्लड की बात करें तो वो कैसे होगा? देखो, इट इज ओपन टाइप, और जो इनका हार्ट है वो प्रेजेंट होता है पीछे की तरफ, यानी डॉर्सली प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 12th पॉइंट पे जो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है एक्सक्रीटरी? यार देखो, एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट है तो वो है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये इनके हेल्प कराता है किसके अंदर? एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है, और ये जो ग्लोमेरुलस है ना बेटा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनका ये जो प्रोबोस्किस है ना, ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। आपको पता है? ऐसा नहीं, अगर आपसे मैं अगर बोलती तो आपके दिमाग में तो कुछ ऐसा आता है कि ट्रंक में प्रेजेंट होता है, नहीं। इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन ग्लोमेरुलस है वो प्रेजेंट होता है प्रोबोस्किस में। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं प्रोबोस्किस ग्लैंड भी। इज दैट क्लियर? अब बोलो। मैम ये प्रोबोस्किस के नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? कॉलर। लेकिन इससे ये ऊपर मैंने भी तो सेगमेंट्स होगा। बनाया है, सेगमेंट्स बनाया है। ओके मैम। ठीक है, हाँ
प्रोबोस्किस ग्लैंड। चलो, फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि होगा नर्वस सिस्टम। कि अब इनके अंदर नर्वस सिस्टम की बात करें तो बहुत अच्छा खासा होगा, ठीक है, या फिर नहीं होगा। तो यार बेटा इसके अंदर जितना अभी तक पढ़कर आए ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, पर जो ब्रेन है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जैसे अभी हमने पिछले देखे थे उनके पास ब्रेन नहीं था, इसके अंदर जो ब्रेन है वो प्रेजेंट होता है। चलो, फिर नेक्स्ट हमारा जो आता है सेंस ऑर्गन। अब इनके सेंस ऑर्गन की बात करें तो इनकी जो सेंस ऑर्गन है ना, मैंने आपको जो बताई थी, इनकी एपिडर्मिस, इनकी बाहर की जो स्किन है वहीं पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट। अब ना आपको देखो आदत सी पड़ गई होगी, पता है क्या क्या वो पॉइंट है। अब बस हमारे को इतना सब कुछ पढ़ने की जगह वो मैंने आपको जैसे चार्ट बनाया था उसी के अंदर आपको एक सारी जगह लिखना है कि नहीं? यस मैम। तो है ना, वैसे ये चैप्टर आपको करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है सबके अंदर सर्कुलेटरी पढ़ना है, एक्सक्रीटरी पढ़ना है, नर्वस पढ़ना है, सेंस ऑर्गन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, फिर सबसे एंड में हमें क्या पढ़ना होता है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो सब हमें पता है, पॉइंट्स पता है, अब बस ये देखना है किस किस में प्रेजेंट है, किस किस में प्रेजेंट नहीं है। बस ये चैप्टर करने का यही तरीका है। अगर ये ट्रिक फॉलो कर ली तो ये चैप्टर हो जाएगा, और अगर ऐसे एक एक पन्ना पलट के करते रहे तो ये जिंदगी तो निकल जानी है, अगली जिंदगी में करने का फिर सोचना, ठीक है। मैम 11 फाइल में। हाँ, तो हाँ, आप ना चलो पहले इसकी बात करते हैं। रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन है इसके अंदर कैसे होता है, ऑब्वियस यूनिसेक्सुअल होते हैं मोस्टली तो सारे, ठीक है। और जो मोड है वो होगा इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन बात करें तो एक्सटर्नल होता है, लास्ट वाला जो फाइलम था उसके अंदर भी एक्सटर्नल था, ठीक है। इसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब लार्वा फॉर्म प्रेजेंट होता है। दैट क्लियर? फिर आता है लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन। क्या आता है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की मैं बात करती हूँ, देखो कितनी फटाफट आ गया, कितना छोटा सा था ना ये। यस मैम। तो इसका क्लासिफिकेशन ना दो क्लासेस में डिवाइड है। एक को बोलते हैं हम एंटीरोनिपुस्टा, एंटीरोनिपुस्टा। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सबको हो रही है क्या? नो मैम। नो मैम। आई नो नहीं हो रही सबको, इसलिए मैंने पूछा। बेटा रिफ्रेश करो, ठीक है। इसके बस आपको एग्जाम्पल याद करना है। जैसे ये इसका एग्जाम्पल है बैलेनोग्लोसस। क्या है? बैलेनोग्लोसस। हाँ, ये है एंटेरोपेनोसा, दूसरा है टेरोब्रेंकिया। क्या है? टेरोब्रेंकिया, ठीक है। तो जैसे भी मैंने आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाया था ना, ये वाला, ये बैलेनोग्लोसस ही है। क्या है? बैलेनोग्लोसस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? टंग वर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टंग वर्म, ठीक है। इसका हम एक और एग्जांपल की बात करें तो वो हो जाएगा प्रोटोग्लोसस, ठीक है। इसके हम एग्जांपल की बात करें तो रैप्डोन्यूरा प्लूरा। ऐसे बस ये आपका पूरा फाइल अब क्या हो चुका है बच्चा पार्टी, कंप्लीट हो चुका है। इज दैट क्लियर? अब देखो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, इतने सारे फाइलम पढ़े यार हमने, देखो लाइन से कितने सारे अपन फाइलम पढ़ते चले। तो ये सारे फाइलम जो है किस कैटेगरी में आते हैं? नॉन कॉर्डेट्स में। किस में आते हैं? नॉन कॉर्डेट्स में। अब आपका क्या हो चुका है, नॉन कॉर्डेट्स जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जो है वो स्टार्ट होगा क्या? कॉर्डेट स्टार्ट होगा। यानी इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? नोटोकॉर्ड इनके अंदर प्रेजेंट होता है। अब वो डिपेंड करता है कि जो नोटोकॉर्ड है वो कौन से स्टेज में प्रेजेंट है, कहाँ तक प्रेजेंट है वो। हाँ बच्चा बाटी, वो जो आपका मैं आपको बोल रही थी ना, वो जो लिंक है जिसके अंदर आपका अपडेट वगैरह आपको सब मिल जाएगा, दैट
नोट्स भी, मॉड्यूल्स भी, तो अपडेट है तो वो एक बार अपडेट होगा, फिर आपकी जो व्हाट्सएप लिंक है ना उसी के अंदर वो अपडेट हो जाएगा। जैसे भी मेरे व्हाट्सएप लिंक में आप जो जाओगे तो बायो में आप देख पाओगे कि सिर्फ अभी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, तो एक आध दिन में वो पूरा अपडेट होके वीडियो उसी लिंक पे आप जाके क्लिक करोगे ना तो आपको वहाँ पे मॉड्यूल, पीपीटी, मेरे ही क्लास के नोट्स सब कुछ वहीं पे मिल जाएगा एक साथ। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, नोटोकॉर्ड की। सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ कि ये नोटोकॉर्ड दिखते कैसे हैं। देखो नोटोकॉर्ड ना कुछ ऐसे दिखते हैं। इसके अंदर मैं बात करूं कि यार सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले आप देखो इनके अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये है इनकी नोटोकॉर्ड। क्या है बच्चा पार्टी? ये नोटोकॉर्ड है जो कि प्रेजेंट होती है कॉर्डेट वाले। बेटा इसके, हाँ सुनो, कॉर्डेट्स वाले के मॉड्यूल नहीं है, कॉर्डेट वाले का मॉड्यूल नहीं है। इसके अंदर जो मैं लिखूंगी ना सिर्फ वही पढ़ना है आपको, ठीक है? ओके मैम। चलो तो ठीक है। हाँ तो नोटोकॉर्ड के अंदर सबसे पहले ये जो नोटोकॉर्ड है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है। ये आपको जो दिख रहा है ये इनके अंदर पोस्ट एनल टेल, ठीक है? एनल मतलब ये इनका जो एनस रीजन है जहां से एक्सक्रीट करते हैं ये, उसके बाद का जो रीजन है उसको बोलते हैं पोस्ट एनल टेल। इज दैट क्लियर? इनके अंदर माउथ प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। जैसे अपने भी नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है ना, स्पेशलाइज नर्व कॉर्ड जो है अपने, वो क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है अपने। तो अब धीरे धीरे आप देखो चीजें कैसे प्रोग्रेस हो रही है। अभी तक किसी के पास भी नर्व कॉर्ड प्रेजेंट नहीं थी, इनके पास डोर्सल मतलब पीछे की तरफ, ये इनके पीछे की तरफ बैक पे क्या प्रेजेंट है? नर्व कॉर्ड। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है चलो अब आप आते हैं कि यार हम जब कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं तो मैं इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक फीचर लिखना चाहती हूँ कि जो डिनोट करते हैं कि ये नोटोकॉर्ड है। सबसे पहला जो मैंने अभी आपको दिखाया उसमें सबसे पहले आपने क्या देखा? इनके पास क्या प्रेजेंट होगा? नोटोकॉर्ड, ठीक है? सेकंड किसी को याद आ रहा है कि क्या प्रेजेंट होगा? अभी मैंने आपको जो डायग्राम बताया उसके हिसाब से मैम माउथ और एनल। माउथ प्रेजेंट होगा। नहीं माउथ तो देखो अभी तक हमने जो देखे उनके अंदर भी प्रेजेंट था ना बच्चा। तो कुछ स्पेसिफिक फीचर, डोर्सल हॉलो। वेरी गुड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। तीसरा पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, ठीक है? गिल स्लिट्स वही काम कर रहे हैं, इनका रेस्पिरेशन में हेल्प कराते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी? फिर क्या बेटा दिखाओ? यस मैम। मैम वो गिल्स कहाँ पर है? पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, ठीक है? ओके मैम। चलो फिर आता है हमारा पोस्ट एनल टेल। ये पोस्ट एनल टेल क्या काम कर रही है? ये इनके बैलेंसिंग में हेल्प करती है। किसमें? बैलेंसिंग में। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? यस मैम। मैं आपसे बात करूं कि यार देखो हम अभी कॉर्डेट शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले ना देखो अभी तक हमने क्या देखे थे? नॉन कॉर्डेट। तो अभी हम एक बार देख लेते हैं कि यार कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में डिफरेंस क्या है ना? सो दैट आपको एक क्लियरिटी आ जाए कि अब ऐसा क्या अलग है जो हम देखने वाले हैं। अभी तक हमने क्या पढ़े? नॉन कॉर्डेट, अब हम पढ़ेंगे कॉर्डेट। तो सबसे पहले कॉर्डेट में क्या प्रेजेंट है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, यहाँ पे एब्सेंट, नेगेटिव माइनस एब्सेंट, ठीक है? फिर इनके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कहाँ पे? पीछे डोर्सली, अभी जो मैंने आपको बताया ना नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड
प्रेजेंट, इज दैट क्लियर? और कहाँ पे प्रेजेंट है? डॉर्सल। ये वाले थोड़े पुअर ऑर्गेनिज्म से तो हमने देखा था इनके पास जो नर्व कॉर्ड के जैसा स्ट्रक्चर जो था वो इनके कहाँ पे प्रेजेंट होता था? वेंट्रली। कहाँ पे? वेंट्रल। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे गिल स्लिट्स हमने किसी में भी नहीं देखे थे। गिल स्लिट आर एब्सेंट, इज दैट क्लियर? हमने सिर्फ एक जगह गिल स्लिट्स देखे थे, याद आ रहा हो तो किसी को? यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फीचर जो है इनके पास कॉर्डेट वाला भी है ना, तो बस इनके पास गिल स्लिट्स है। बाकी अभी तक हमने जितने भी फाइलम देखे हैं ना बच्चा पार्टी, किसी के पास भी गिल स्लिट प्रेजेंट नहीं थे। इज दैट क्लियर? हार्ट जो है इनके पास, कॉर्डेट के पास आगे प्रेजेंट होता है। और अभी तक हम क्या देख रहे थे कि सबका हार्ट कहाँ पे था? पीछे की तरफ प्रेजेंट था। ठीक है, इसके अंदर पोस्ट एनल टेल जो है वो क्या होती है? प्रेजेंट होती है। यहाँ पे पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट नहीं थी किसी के पास भी। ठीक है, इनके पास गट यानी कि इनका जो स्टमक है वो कहाँ से होता है? वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड। ठीक है, और यहाँ पे होता है डोर्सल टू नर्व कॉर्ड। दैट्स इट। ये था हमारा अभी तक का जो हमने देखा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉर्डेट। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो अब ये जो कॉर्डेट भी वाला पॉइंट बता दो। ये गट, बेटा गट जैसे अभी देखो ये है ना, गट कहाँ गया इनका? पेट कहाँ गया? पेट पेट पेट, ये रहा। कहाँ गया? पेट नहीं दिख रहा मेरे को। जैसे ये आपका नोटोकॉर्ड हो गया, ये आपका डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड हो गया, ये मसल सेगमेंट हो गया, ये मस्क्यूलर पोस्ट एनल टेल। अच्छा देखो इसके अंदर से कॉर्डेट में क्या लिखा है? वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड। और यहाँ पे क्या है? डॉर्सल टू नर्व कॉर्ड। देखो वेंट्रल, ये वाला साइड है इनका वेंट्रल, और ये इनका साइड है डॉर्सल। तो वेंट्रल साइड इनका प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहां से चलेगा इनका गट इस तरफ, कुछ इस तरीके से। माउथ इधर है ना, तो कुछ इस तरीके से चलता है इनका गट। ठीक है, इस तरफ आ जाएगा। और जो बाकी पुराने थे उनका सब कुछ गट जो है पीछे की तरफ होता था। यहाँ पे जैसे अपन है, अपना माउथ अगर आगे तो इनका माउथ आगे है, अपना जो हार्ट है आगे है तो इनका भी हार्ट आगे है ना। तो उस तरीके से रिलेट करो तो थोड़ा इजीली याद हो पाएगा। अपना पेट भी आ गया है तो इनका पेट आ गया, अपना माउथ आ गया है तो इनका माउथ आ गया, अपना हार्ट आ गया तो इनका हार्ट आ गया। बट जो लोअर ऑर्गेनिजम्स थे उनका सब कुछ पीछे चल रहा था, अपोजिट चल रहा था। ठीक है, चलो अब हम आते हैं कॉर्डेट। अगर हमने स्टार्ट किया है तो ये जो कॉर्डेट है ये होते हैं 3 फाइलम में डिवाइड। ठीक है, इसका ये खुद एक फाइलम है, ये तो हमें पता ही है। तो अब 3 सब फाइलम आते हैं इसके अंदर। ठीक है, पहला जो फाइलम है उसको हम कहते हैं यूरोकॉर्डेटा। क्या बोलते हैं बेटा? यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा के साथ साथ हम उसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। क्या? ट्यूनिकेटा। ठीक है, दूसरा जो फाइलम है उसको हम बोलते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। क्या बोलते हैं? सिफेलोकॉर्डेटा। तीसरा जो फाइलम है उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा। हम बोलते हैं ना ये वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं। तो यहाँ से हमारे वर्टिब्रेट शुरू होंगे। और अभी तक हमने जितने भी देखे हैं यहाँ तक सिफेलोकॉर्डेट तक, ये सब क्या है हमारे बेटा? नॉन वर्टिब्रेट्स हैं। क्या है? नॉन वर्टिब्रेट्स। इज दैट क्लियर? वर्टिब्रेट्स जिनके पास वर्टिब्रा प्रेजेंट है, जैसे अपने पास भी वर्टिब्रा प्रेजेंट है ना पीछे, वो। और अभी तक हमने किसी में भी नहीं देखा कि किसी के पास वर्टिब्रा प्रेजेंट है कि नहीं? इज दैट क्लियर? क्या है का? क्या? फर्स्ट वाले का सेकंड नेम क्या है? ट्यूनिकेटा। ठीक है, यस मैम। अब अगर हम यूरोकॉर्डेटा की बात करते हैं तो इसके अंदर जो नोटोकॉर्ड है ना, नोटोकॉर्ड
पूरे वक्त प्रेजेंट नहीं होती है, इज ओनली प्रेजेंट, बताओ कब प्रेजेंट होगी, किस में प्रेजेंट होगी, इन द टेल ऑफ लार्वा। जो इनका लार्वा होता है ना, सिर्फ उसकी पूंछ के अंदर प्रेजेंट होती है। तो पूंछ के अंदर, पूंछ ये होती है, यूरो मतलब होता है पूंछ, तो इनकी टेल के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए ये बोलते हैं इनको यूरोकॉर्डेटा। और जैसे ही ये अडल्ट होते हैं, मतलब लार्वा अडल्ट तो होगा कभी, तो ये जो नोटोकॉर्ड है वो हो जाती है गायब। क्या हो जाती है? गायब। इज दैट क्लियर? यस मैम। फिर मैं बात करती हूँ सिफेलोकॉर्डेटा। तो बेटा इनका जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, यहाँ पे सिर्फ टेल में प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे प्रेजेंट होता है फ्रॉम हेड टू टेल, पूरा हेड से टेल तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। और अब बात है, जैसे यहाँ पे सिर्फ लार्वा में प्रेजेंट था, यहाँ पे प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, बचपन में भी, थ्रू आउट द लाइफ। इज दैट क्लियर? यस मैम। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा। क्या है एग्जाम्पल? ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा को हम एक और टर्म देते हैं जिसको हम बोलते हैं एम्फियोक्सिस। क्या बोलते हैं? एम्फियोक्सिस, ठीक है। एम्फियोक्सिस। अगर हम इसकी बात करें तो इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पायरोसोमा। क्या बोलते हैं? पायरोसोमा। और भी बहुत सारे हैं, आपके इसके एग्जाम्पल से वो वाले याद करना जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ठीक है। फिर आता है एस्कीडिया। इज दैट क्लियर? ये एग्जाम्पल है इसका। अब हम आते हैं किस पे? वर्टिब्रेट्स पे, ठीक है। ये दो क्लियर हो गए आपको? यस मैम। यस मैम। गुड इवनिंग बेटा। मैम आज हम लेट हो गए। हाँ देखा मैंने। मैम क्यों लेट फोन ही हुए आप? इतना बिजी हो रहा, मैम फोन ही इतना बिजी हो रहा, सुबह से फोन ही आए जा रहे। ओहो, कितना परसेंट बना? मैम 75। ओके। क्रेनिएटा, ठीक है। देखो वर्टिब्रेटा को हम क्या बोलते हैं? क्रेनिएटा भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो ब्रेन है वो किस में प्रेजेंट होता है? क्रेनियम कैविटी में प्रेजेंट होता है ब्रेन इनका, ठीक है। यस मैम। अब इनके पास जो नोटोकॉर्ड है ना बच्चा पार्टी, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। ये मत पहन, सैंडल ही पहन ले। बेटा किसको बहुत गंदा सैंडल लग रहा पहना है। रहे हो? मैम कभी कभी माइक गलती से खुला रह जाता है। ठीक है। अब ना नोटोकॉर्ड जो है वो कब प्रेजेंट होता है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। पूरी लाइफ टाइम में इनके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर पूरी लाइफ टाइम में प्रेजेंट नहीं होता तो फिर इनके अडल्ट फॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है? मैंने आपको क्या बोला? इनके बचपन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। ये जैसे ही अडल्ट होते हैं, ये जैसे ही अडल्ट होंगे ना, तो इनका जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाएगा। किससे? किससे होगा बताओ? बाय वर्टिब्रल कॉलम। किससे? वर्टिब्रल कॉलम। आ गया ना इनके पास वर्टिब्रल। वर्टिब्रेटा हम इसीलिए ही इसको बोलते हैं क्योंकि इनका जो नोटोकॉर्ड है वो बचपन में प्रेजेंट होता है, और जैसे ही ये अडल्ट होते हैं इनका नोटोकॉर्ड हट जाता है और इनके पास आ जाता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है बच्चा पार्टी। अब इनका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कुछ भी हो सकता है, वो हमारा कार्टिलेजिनस भी हो सकता है, कार्टिलेज का बना हो सकता है, या फिर बोनी स्ट्रक्चर का भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। समझ पड़ा? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम वर्टिब्रल कॉलम है। हाँ वर्टिब्रल कॉलम है।
ठीक है। अब हम आते मैम हैं इसका फर्स्ट पार्ट क्या था? स्पेलिंग थोड़ा बेटा, confusion हो रही एक बार देखो, इसमें क्रेनियम कैविटी प्रेजेंट होता है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, है। नो मैम, उसके आपने जो 2 पार्ट डिवाइड कार्टिलेज पार्ट नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम बना होता है किससे? कार्टिलेजनस से या फिर बोन से। ठीक है, यस मैम। समझ पड़ गई? तो अगर मैं बात करूं कि हमारा ये जो फाइलम कॉर्डेटा है, इसको फर्दर अगर मुझे और किसी क्लास में अगर डिवाइड करना है और फर्दर डिवाइड करना है, तो मैं इसको क्रेनियम के बॉक्स, जैसे इनके पास क्रेनियम प्रेजेंट है या नहीं है, उसमें अगर डिवाइड करूंगी, तो जिनके पास क्रेनियम प्रेजेंट नहीं होता उसको मैं बोलती हूँ एक क्रेनिएटा। क्या बोलती हूँ? एक क्रेनिएटा। इज दैट क्लियर? या फिर प्रोटोकॉर्डेटा। क्या बोलूंगी? प्रोटोकॉर्डेटा। और जिनके पास क्रेनियम प्रेजेंट है उसको मैं बोलूंगी क्रेनिएटा। क्या? क्रेनिएटा। या फिर यूकॉर्डेटा। क्या बोलूंगी? यूकॉर्डेटा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. मतलब नो क्रेनियम और इनके पास क्रेनियम जो है वो है प्रेजेंट। इज दैट क्लियर? अब फर्दर ये है 2 चीजों में डिवाइड, 2 क्लासेस आ जाती है इसके अंदर। पहली जो क्लास है वो होती है यूरोकॉर्डेटा। अभी मैंने आपको बताया ना, देखो मैंने आपको क्या बोला, अभी तक ब्रेन बॉक्स जो है किसके पास प्रेजेंट था? इसके पास नहीं था, इसके पास नहीं था, इसके पास था। तो मैं वही आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ कि आपको अच्छे से याद हो जाए। जैसे एक क्रेनिएटा, फर्स्ट फाइलम और सेकंड फाइलम, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, ये दोनों क्या है? एक क्रेनिएटा। इनके पास ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट नहीं है। इज दैट क्लियर? और ये जो है हमारा एक फाइलम जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा, ये है हमारा क्रेनिएटा। इज दैट क्लियर? Ma'am. किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. नो मैम, नो मैम। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। यार देखो, हमने अभी तक 3 फाइलम देख लिए। अब तीनों फाइलम में हमने सबसे लास्ट वाला जो देखा है वो है हमारा, सबसे पहला यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा है वर्टिब्रेटा। अब क्या होगा, सारी चीजें ना आगे वर्टिब्रेटा जो फाइलम है इसी के अंदर आगे फर्दर कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो वर्टिब्रेटा है इसी को हम डिवाइड करते चलेंगे। इज दैट क्लियर? अब ये जो वर्टिब्रेटा है, मैं आपको ना एक फ्लो चार्ट बना के दिखा रही हूँ। ये मान लो कि पूरी कहानी आगे हम जो पढ़ने वाले हैं डिटेल में वो इसी के अंदर होने वाली है। पहला है ए गेनेथा। ए गेनेथा, इसका मतलब ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर जॉ प्रेजेंट नहीं होता। इज दैट क्लियर? फिर आते हैं गेनेथोस्टोमा। क्या आते हैं? गेनेथोस्टोमा या फिर गेनेथोस्टोमेटा। ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास जॉ प्रेजेंट होता है। मुझे ये बताओ, राइटिंग समझ आ रही है ना आपको? यस मैम। Yes, यस मैम। ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है। फिर एक गिने था, फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड होते हैं। पहली जो क्लास है उसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेकोडर्मा। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेकोडर्मा। ठीक है। अब ये वो है ऑस्ट्रेकोडर्मा जो एक्सटेंट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? एक्सटेंट हो चुके हैं धरती से, यानी कि खत्म हो चुके हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल अपन जब इनको पढ़ेंगे तभी बात करेंगे। अगर मैं बात करूं दूसरे जो है साइक्लोस्टोमेटा, स्टोमेटा, ये वो है जो अभी है, जिंदा है। ठीक है, अभी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मिल जाते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. साइक्लोस्टोमेटा एक्सटिंक्ट नहीं हुए? नहीं। ठीक है, पाइसेस, इसके अंदर आ जाता है पाइसेस। ठीक है,
यानी कि इनके पास क्या है, बियर फिन्स। तैरने के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट है, फिन्स। और दूसरे आ जाते हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा यानी कि इनके पास क्या प्रेजेंट है, बियर लिम्स। क्या प्रेजेंट है इनके पास, लिम्स प्रेजेंट। Yes, सेट क्लियर। yes, ma'am. अब अगर मैं पाइसेस की बात करूं तो जो पाइसेस है वो फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइडेड है। ठीक है, मेरे को ये ऐसे करने दो। ठीक है, ये फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड है। सबसे पहला जो क्लास है उसको हम बोलते हैं मैम पाइसेस। हाँ, पाइसेस। ठीक है, प्लेकोडर्माए। क्या बोलते हैं, प्लेकोडर्माए। इज दैट क्लियर। ये भी वो है जो हो चुके हैं एक्सटेंट। क्या हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं। इज दैट क्लियर। Yes, ma'am. फिर ये जो है दूसरे आते हैं कॉन्ड्रीसाइथिस। क्या है, कॉन्ड्रीसाइथिस। इज दैट क्लियर। ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट अगर आप ये वाला पूरा जो फ्लो चार्ट है ना, अगर वो उसको आप एज इट इज याद कर लोगे तो अभी जो आगे की आने वाली कहानी है वो थोड़ी आप लोगों के लिए क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। ठीक है, फिर तीसरा आता है ऑस्टियोसाइथिस। ऑस्टिसाइथिस। ठीक है, इज दैट क्लियर। इसके अंदर ना एक एग्जांपल आता है जो मेरे को याद हमेशा अच्छे से रहता है, जिसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। इसके अंदर इसलिए मैं लिख दे रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। हिप्पोकैम्पस इसके अंदर आता है। ठीक है, अब आपकी फेवरेट क्लास शुरू होने वाली है, दैट टेट्रापोडा। ये आपको इजी लगेगा क्योंकि इसके अंदर 4 आते हैं, 1 2 3 4। पहला जो है वो है हमारे एम्फीबिया। क्या है, एम्फीबिया। दूसरा है रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स है ना। तीसरा है एवीज यानी कि बर्ड्स इसके अंदर आती है। और तीसरा है, चौथा है मैमेलिया जिसके अंदर मैमल्स आ जाते हैं। इज दैट क्लियर। Yes, ma'am. Yes, आप देख ma'am. रहे हो कि यार कैसे कहानी बदल गई है, कितना सब कुछ, मतलब ये पूरा कैसे प्रोसेस आगे चला है। यहाँ से लोगों के पास जौ तक नहीं थी, यहाँ पे इनके पास जौ आ चुकी है। फिर ये फर्दर डिवाइडेड है 1 2 1 2, कंफ्यूजन ना हो, 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, मैम ये एविस में कौन आते हैं? बर्ड्स। ठीक है, तो अभी हम जिसके बारे में सबसे पहले बात करना स्टार्ट करेंगे वो किसके बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे, एगेनेथा के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चले स्टार्ट करें। मैम लिम्स क्या होता है? क्या बेटा, क्या मैम लिम्स क्या होता है? क्या होता है ये तो समझ आ गया, पर उसका पहला वाला जो पूछ रहे थे वो वर्ड बोलो। मैम बेटा आपका आवाज कट रहा है, आप एक बार टाइप करो। मैम कोमल लिम्स क्या होता है ये पूछ रही है। लिम्स, अरे हाथ तो पाओ। ओके मैम. लिम्स है ना, मैम क्या होता है? फिन्स तैरने के लिए ये जो अपने ऐसे ऐसे होते हैं ना मछलियों के पास, वो फिन्स होते हैं। ठीक है, Yes, मैम. स्टार्ट करें। अब हमारा पहला जो क्लास है वो है एगेनेथा। क्या है, एगेनेथा। एगेनेथा को हम बोलते हैं जॉलेस वर्टिब्रेट। क्या बोलते हैं, जॉलेस वर्टिब्रेट। इज दैट क्लियर। इसके अंदर सबसे सबसे ये तो है मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे पुराने, मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल क्रेनियड्स। इनके पास ब्रेन है, उसके अंदर सबसे पुराने हैं ये। इज दैट क्लियर। इनके अंदर मैम. माउथ प्रेजेंट नहीं होता, माउथ इज एब्सेंट, वो सॉरी माउथ के अंदर वो प्रेजेंट, माउथ के अंदर इनके जॉ जो होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, अब मैं बात करूं जो नोटोकॉर्ड है वो इनके प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ में इनके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। इज दैट क्लियर।
Yes, ma'am. मेथा में हम सबसे पहले बात करेंगे साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। इसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इसके बारे में बात? क्योंकि ये तो एक्सटेंट हो गया है। एक्सटेंड हो गए हैं। ठीक है, चलो तो अब मैं सबसे पहले बात करती हूँ किसके बारे में? साइक्लोस्टोमेटा। किसके बारे में? साइक्लोस्टोमेटा। तो इसके मैं कुछ फीचर्स बताना चाह रही हूँ। जैसे ये होते हैं एक्टोपैरासाइट। कौन होते हैं ये? एक्टोपैरासाइट। मतलब ये किसी ना किसी पे बैठते हैं और फिर है ना उसमें से खून चूसते हैं। तो ये किस पे बैठ के अपना खून चूसते हैं? ये खून चूसते हैं फिश से। किससे? फिश से। इज दैट क्लियर? इनके Yes, ma'am. 6 से 15 पेयर प्रेजेंट होते हैं किसके? गिल स्लिट्स के। ठीक है, फॉर रेस्पिरेशन। इज दैट क्लियर? मैम ये स्लिट्स क्या होते हैं? गिल स्लिट्स यार अभी तो दिखाया आपको। बेटा कहाँ रहते हो? ये देखो दिखाया ना अभी मैंने। यही तो रेस्पिरेशन होता है इनके, इससे। इसी के बारे में तो कितना डिटेल में बात किए थे अपन। ठीक है, यस मैम। हाँ। अब हम आते हैं किस पे? इनका जो सर्कुलेशन है क्लोज होता है। कैसा होता है? क्लोज टाइप। मतलब अच्छे खासे नर्व्स वगैरह इनके पास प्रेजेंट, मतलब आर्टरीज वगैरह प्रेजेंट है, उसी से इनका पूरा चले। ठीक है, अब इनका जो स्पेसिफिक एक मैं चीज बताऊं कि ये ना मरीन होते हैं। क्या होते हैं? मरीन होते हैं। पर जब इनको क्या करना होता है? बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग। मेरे को ये बताओ स्पॉनिंग क्या होता है? जब इनको ब्रीड करना होता है ना, उसको बोलते हैं स्पॉनिंग। तो जब इनको ब्रीड करना होगा तो ब्रीडिंग के लिए ये जाते हैं फ्रेश वाटर में, अदरवाइज ये रहते हैं किसके अंदर? मरीन के अंदर। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. इसके अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो इनका एग्जाम्पल है लैम्प्रे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है इनका हैगफिश। क्या है? हैगफिश। हैगफिश को हम मैक्सिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्सिन भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम। अभी हमने क्या देख लिया? एक एनेथा देख लिया, साइक्लो। हाँ बोलो बेटा। मैम वो गलती से हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे गेनेथोस्टोमेटा। क्या देखेंगे? क्योंकि ये तो खत्म हो गई कहानी यहाँ तक, है ना। अब हम गेनेथोस्टोमेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है अच्छा पार्टी? यस मैम। Yes, ma'am. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या? गेनेथोस्टोमेटा। ठीक है, ऑब्वियस जिनके पास क्या प्रेजेंट है? जॉ प्रेजेंट है। जॉड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं। ये एडवांस वर्टिब्रेट होते हैं, जैसे वो प्रिमिटिव इनवर्टिब्रेट थे। इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, जो माउथ है उसके अंदर जॉ प्रेजेंट है, इसलिए इनको बोला जाता है गेनेथोस्टोमेटा। इसके अंदर पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं। दोनों तरफ फिन्स प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है Yes, बच्चा। ma'am. ये जो होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड भी होते हैं और वार्म ब्लडेड भी होते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी। गेनेथोस्टोमेटा में 2 क्लासेस है, पाइसिस और टेट्रापोडा। मैं सबसे पहले बात करना स्टार्ट करूंगी पाइसिस की। फिर पाइसिस में हम देखेंगे कॉन्ड्रेथिस और ऑस्टियोसाइथिस। ठीक है, फिर हम टेट्रापोडा बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, गेनेथोस्टोमेटा में सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ किसकी? पाइसिस की। पाइसिस कौन है? जिसको हम बोलते हैं ट्रू फिशेस। क्या बोलते हैं हम पाइसिस को? असली मछली है ये। इज दैट क्लियर? ये सब एक्वेटिक होती है, पानी में रहती हैं। इज दैट क्लियर? इसके अंदर पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं। किसी में कितने भी हो सकते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो किसके थ्रू होता है? इनके अंदर गिल्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है?
गिल्स के थ्रू। हमें यही पता है ना, मछली के अंदर वो गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके पास मोनोकॉन्डाइलिक स्कल प्रेजेंट होता है। मोनोकॉन्डाइल, जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है, उसके अंदर कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होता है ना, तो वो हमारा कैसा होता है, बाइकॉन्डाइलिक होता है या मोनोकॉन्डाइलिक होता है? बाइकॉन्डाइल। तो यहाँ पे एक सिंगल कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं मोनोकॉन्डाइल। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. इनके पास रीनल पोर्टल और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। इज दैट क्लियर? यार हिपैटिक पोलर सिस्टम वही जिसके अंदर पूरा हमारा सिस्टम चलता है ना, दैट हमारा इंटेस्टाइन में आप देखते हो दो चीजें होती है, एक हमारा दैट हार्ट सिस्टम होता है, एक डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक पल्मोनरी सिस्टम होता है, और एक होता है हिपैटिक पोलर सिस्टम। ठीक है, तो ये हिपैटिक पोलर सिस्टम में हम सबसे लास्ट जो है ना आपका 11th तक पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? रेनाल पोर्टल सिस्टम। हाँ, ये वही है, रीनल और हिपैटिक पोलर सिस्टम तभी आएगा, मैं तब आपको एक्सप्लेन करूंगी। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये हो गया आपका पाइसेस का ओवरऑल ऊपर ऊपर से। अगर अब हम बात करना शुरू करते हैं इसका पहला क्लास, जो कि है क्या, कॉन्ड्रिक्थिस। प्लेकोडर्माई के बारे में क्यों बात नहीं करेंगे अपन? क्योंकि एक्सटेंट हो चुके हैं। क्योंकि एक्सटेंड हो गया है। तो हम बात करना शुरू करते हैं कॉन्ड्रिक्थिस से। किससे? कॉन्ड्रिक्थिस से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने उठा लिया कॉन्ड्रिक्थिस। इज दैट क्लियर? तो अब कॉन्ट्रेक्टिस की मैं बात करूं तो ये होते हैं मरीन। कैसे होते हैं बच्चा पार्टी? मरीन। ठीक है, इसके अंदर इनका जो बॉडी है वो होता है स्ट्रीमलाइन। कैसा? स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन बोले तो ऐसा ऐसा। ठीक है, इनके पास कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनका जो अंदर का बॉडी स्ट्रक्चर है ना, एंडोस्केलेटल, इनका जो अंदर से बॉडी है वो ऐसा नहीं है कि बोन से बना हुआ है, वो किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से बना हुआ है। ठीक है, नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ में प्रेजेंट होता है इनके नोटोकॉर्ड। ऐसा नहीं छोटे में प्रेजेंट है बाद में हट गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। माउथ इनके अंदर प्रेजेंट होता है कहाँ पे? वेंट्रली। कहाँ पे? वेंट्रली। इज दैट क्लियर? हेलो, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, तो इनके जो दांत है, जैसे जो दांत है ना वो ऐसे करके होते हैं, ऐसे करके। इनके मतलब जो टीथ है ना वो थोड़े से मॉडिफाई हो जाते हैं और उनको हम बोलते हैं प्लेकॉइड स्केल। क्या बोलते हैं? प्लेकॉइड स्केल। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ये जो प्लेकॉइड स्केल है ना, मतलब देखो ये प्लेकॉइड स्केल, दांत मॉडिफाई हो गए वो तो है ही, साथ ही साथ इनकी जो स्किन है ना उस पे छोटे छोटे ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं, उसको भी हम प्लेकॉइड स्केल ही बोलते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. इनका जो हार्ट है वो है 2 चैम्बर। अभी आप देख रहे हो कैसे कैसे ये धीरे धीरे एडवांस होते जा रहे हैं। Yes, ma'am. ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड। कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, इनके पास किसी किसी के पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। आपने कोई कोई मछली देखी है जो करंट देती है? आपने डिस्कवरी वगैरह में देखा होगा। Yes, ma'am. टॉर्पीडो आपने देखा होगा ना, टॉर्पीडो ऐसे करके एक वो मछली होती है, देखो ऐसे करके एक मछली होती है ऐसे करके, और वो उसके पास ना ऐसे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो करंट छोड़ती है पानी में। तो ये होती है अच्छा। टॉर्पीडो। तो बेटा ये तो कितना, कम से कम 220 वोल्ट का करंट छोड़ती है, इतनी होती है, तो इसको इलेक्ट्रिक रे भी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक रे। ठीक है, Yes, ma'am. बस होने ही वाली है, बस बच्चा करने ही वाली हूं मैं। ठीक है, समझ पड़ी ये वाली बात? यस। अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो इनकी जो एग्जाम्पल है, एक होता है डॉग फिश।
क्या होता है, डॉग फिश। एक होता है सॉफिश। टॉर्पीडो तो है ये, मैंने आपको दिखा दिया, इलेक्ट्रिक रे। ठीक है, तो और बाकी जो एनसीईआरटी में आपके दे रखे हैं, जैसे स्टिंगरे, याद रख लेना। एनसीईआरटी में जो जो दे रखे हैं वो याद कर लेना। ठीक है, मैम ईल फिश नहीं हो सकता? क्या? ईल फिश। स्टिंग फिश, स्टिंग। ठीक है, चलो क्लियर यहाँ तक, सॉर्टेड ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन? तो अब हमारा सेकंड क्लास जो है वो कौन सा है, ऑस्टियोआइथिस। ठीक है, क्या है, ऑस्टियोआइथिस। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब इनका जो एंडोस्केलेटल है, अभी तक हमने लास्ट वाले में देखा था कि उनका एंडोस्केलेटल किससे बना हुआ था, Cartilage. वेरी गुड। इनका जो एंडोस्केलेटल है वो बना हुआ है किससे, बोन से। इनका जो माउथ है वो अभी किस में प्रेजेंट था, वेंट्रली प्रेजेंट था। इनका जो माउथ है वो प्रेजेंट होता है टर्मिनल, मतलब साइड की तरफ प्रेजेंट होता है। आपने कुछ मछलियां देखी है ऐसे करके होती है, जिनका माउथ ऐसे साइड में ओपन होता है यस मैम। है ना? Yes, ma'am. बहुत ही अजीब सी डरावनी डरावनी सी लगती है वो। तो ये जो माउथ है इनका टर्मिनल प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? और इनकी, जैसे मैंने आपको बताया था, उनकी बॉडी प्लेकॉइड स्केल से कवर थी, तो इनकी बॉडी जो है टीनॉइड स्केल से कवर होती है। किससे, टीनॉइड स्केल से प्रेजेंट होती है। टीनॉइड को हम साइक्लॉइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, टीनॉइड स्केल बोल लो या साइक्लॉइड स्केल बोल लो। ये साइक्लॉइड थोड़े से स्मूथ, मतलब जैसे स्मूथ होता है, कुछ ऐसा करके स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इनके पास 4 पेयर ऑफ गिल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, क्यों, बायंसी मेंटेन करने के लिए फिशेस के अंदर। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये होता है। और क्या बात करें, फर्टिलाइजेशन जो होता है इनके अंदर वो होता है एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होता है एक्सटर्नल। इनके अगर एग्जांपल की मैं बात करती हूँ तो एक आ जाता है इनके अंदर फ्लाइंग फिश। क्या आता है, फ्लाइंग फिश। सी हॉर्स, बहुत सुना है ना सी हॉर्स के बारे में आप लोगों ने तो। Yes, Yes, ma'am. इसके अंदर ना एक्चुअली आप ऐसे करके याद करो, ये फ्लाइंग फिश और सी हॉर्स जो है ये है मरीन फॉर्म। क्या है, मरीन फॉर्म। ठीक है, अब ये एक है लेबियो। क्या है, लेबियो एक फिश है जिसको हम बोलते हैं रोहू। क्या बोलते हैं, रोहू। फिर एक आती है कटला। क्या आती है, कटला। और एक आती है मगुर। क्या आती है, महूर। तो ये तीनों क्या है, फ्रेश वाटर। क्या है ये, फ्रेश वाटर। फिर आता है, यहीं पे लिख दूं क्या, यही हो जाएगा। यहाँ पे फिर एक आता है आपके बीटा, एक फिश होती है, और एक होती है एंजल फिश। कौन सी होती है, एंजल फिश। तो ये जो दोनों है ये हमारे को हमेशा सिर्फ एक्वेरियम में मिलती है। किसमें, एक्वेरियम में। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड खुशी। एंजल फिश को हम प्रोटियोफाइलम भी बोलते हैं, टेरोफाइलम भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर सबको? यस मैम। Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? मैम इसमें कितने हर्ट चैम्बर होंगे? इसमें कितने हर्ट चैम्बर होंगे? हार्ट के कितने चैम्बर होंगे, सेम। इसके अंदर सेम ही होंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फिशेस आ रही है, तो अभी तक इसके अंदर 2 चैम्बर ही चलेगा। इज दैट क्लियर? ओके मैम। इसके बाद हम एम्फीबिया स्टार्ट करेंगे, तो एम्फीबिया में है ना डेवलप हो सकते हैं 3 चैम्बर, एम्फीबिया से आना स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब हमारा क्लास कौन सा स्टार्ट होता है, टेट्रापोडा। अच्छा, फिर इसके अंदर पूरा ही आ जाएगा। तो अभी तक हमने ये देख लिया है गैनेथोस्टोमा, पाइसेस भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा सिर्फ जो बच रहा है वो बच रहा है टेट्रापोडा। तो अब अपन टेट्रापोडा जो है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ma'am. तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो आज अपन ने पढ़ा है, काफी सारा पढ़ लिया आज तो अपन ने।
ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, मैम फर्स्ट वाली स्लाइड फिर से शो करा दो। मैम एक बार 8 स्लाइड दिखा दो। ठीक है बच्चों पार्टी? Yes, ma'am. यस मैम।